26 जनवरी को लेकर के किस तरीके की सुरक्षा की तैयारियां हैं, हमारे साथ बात करने के लिए डीसीपी नई दिल्ली देवेश महिला जी मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। सर, किस तरीके की तैयारियां हैं परेड को लेकर के? आपने एकदम सही कहा। हम फुल प्रूफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट इस बार हमने किया हुआ है और हमने 6 लेयर ऑफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट किया हुआ है, जिसके अंदर से कोई भी आदमी अगर न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में आता है, चाहे गाड़ी आए चाहे पैदल आए, उसको मिनिमम 6 लेयर ऑफ सिक्योरिटी से गुजरना पड़ेगा। वो 6 लेयर सिक्योरिटी में हमने लगभग 10 अभी तक रिहर्सल कर चुके हैं। पॉइंट टू पॉइंट ब्रीफ करके हम इसको फ्लोलेस एग्जीक्यूशन, जहाँ पे भी कोई इशू थे उनको सबको रिजोल्व करके फ्लोलेस एग्जीक्यूशन हम इसका देख चुके हैं। और जो हमारी फुल ड्रेस रिहर्सल थी उसका भी हमने काफ़ी देखा कि उसका पूरा इम्पैक्ट है और फोर्स पूर्णतः प्रिपेयर्ड है और उसने फ्लोलेसली FDR जो फुल ड्रेस रिहर्सल जिसको किया जाता है वो भी हमने पूर्णतः उसको किया है। अराउंड 15,000 सिक्योरिटी फोर्स फ्रॉम द न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट साइड से हमने इसके अंदर डिप्लॉय किया हुआ है और हर एक बंदे को हमने उसके ग्राउंड पे ब्रीफ भी किया है और उनका एग्जीक्यूशन भी देखा। और जो कंटिजेंसी भी है, चाहे वो हमारे पास में कहीं से भी इंफॉर्मेशन आती है जो हम परसीव कर सकते हैं पॉसिबल कंटिजेंसी, उनको सबको ध्यान में रखते हुए अराउंड 20 टाइप ऑफ कंटिजेंसी की हमने इसके अंदर रिहर्सल करके हर बंदे को डिप्लॉय किया हुआ है। सर, क्या किसी तरीके की कोई इनपुट भी है थ्रेट को लेकर के जिसके लिए अलग से तैयारी की गई है या स्टाफ को ब्रीफ किया गया है? सेंट्रल एजेंसीज के साथ किस तरीके की कोलैबोरेशन है सर? इंटेलिजेंस हमारे पास आते हैं और हर इंटेलिजेंस को हम पूर्णतः अपने अरेंजमेंट पे इनकॉर्पोरेट करते हैं। और उसके अलावा मैंने आपको बताया कि इंटेलिजेंस के अलावा जो हम भी परसीव कर सकते हैं कि इस तरीके का थ्रेट हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस एंड डिपेंडिंग ऑन द इंटेलिजेंस एंड डिपेंडिंग ऑन और फुल ड्रेस रिहर्सल, उन सब चीज़ों को लेते हुए भी हमने इस बार सिक्योरिटी अरेंजमेंट में हमारी कंटिजेंसी की ड्रिल और हर बंदे की ब्रीफिंग डिब्रीफिंग की हुई है। और जैसा मैंने बताया कि 6 लेयर ऑफ सिक्योरिटी है तो हमारी वैसे ही डिप्लॉयड है। उसके अलावा हम वीडियो एनालिटिक्स और CCTV सर्वेलेंस भी इस बार पे मेजर ध्यान दे रहे हैं। सर, CCTV में क्या जो नई तकनीक है उसमें क्या क्या इस्तेमाल किया गया है? फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, इसके अलावा और भी कुछ? वीडियो एनालिटिक्स के कई पार्ट होते हैं, उसमें से एक फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम होता है। सर्टेनली फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम एक सिक्योरिटी में एक मेजर रोल प्ले करता है, उसका काफ़ी योगदान है, उसका भी हम पूर्णतः इस्तेमाल कर रहे हैं। और कई कैमरे, hundreds of cameras have been installed with CCTV with the facial recognition system in the CCTV। तो अगर कोई भी हमारे न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के अंदर कहीं पे भी एंटर करता है तो आई एम श्योर कि हमारे FRR सिस्टम उसको तुरंत डिटेक्ट कर लेंगे। इसका हम प्रैक्टिकली भी एग्जीक्यूट करके देख चुके हैं। और उसके अलावा हमारी हर एनक्लोजर के पास में भी हमारा पर्सन बैठा रहेगा, जिसके पास में सिर्फ कंट्रोल रूम में नहीं, उसके पास में भी अलर्ट आएगा। तो अगर ऐसा कोई भी आदमी दिखता है तो उसका तुरंत अलर्ट, रेड अलर्ट आके हम उसको डिटेन करने में कामयाब होंगे। करीब कितने लोग आ सकते हैं और किस तरीके की उनको दिल्ली पुलिस की तरफ से एडवाइस है सर? अराउंड 1 लाख के लगभग एक्सपेक्टेड है कि 1 लाख दर्शक आएंगे कर्तव्य पथ पे 26 जनवरी की परेड और टेबलोज का आनंद लेने के लिए। मेरी सबको एडवाइस है कि दिल्ली पुलिस के एक्स हैंडल को देखें, उस पर हम टाइम टू टाइम काफ़ी डिटेल के अंदर हमने अपने मूवमेंट, चाहे आपको एनक्लोजर में जाना है चाहे व्हीकल का मूवमेंट है, इन सब का डिटेल हमने दिया हुआ है। तो आप जब आ रहे हैं तो एक बार आप देख लें कि आपका एनक्लोजर कहाँ पे है। जहाँ पे आपका एनक्लोजर है उसी हिसाब से ही आप अपने आएँ और उसी हिसाब से आप मेट्रो का इस्तेमाल करें। अगर आपके पास में कार पार्किंग है तो आप कार पार्किंग का भी अपना मूवमेंट देख लें कि कार पार्किंग लेवल के हिसाब से कौन सा रोड आपको लेके आना, ताकि आपको कोई ज़्यादा असुविधा का सामना ना करना पड़े। और आप पुलिस को कोऑपरेट करें। जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट हमने 6 लेयर लगाया हुआ है वो आप ही की ही सिक्योरिटी के लिए पे है, तो उनके साथ पुलिस को कोऑपरेट करें। और दिल्ली पुलिस के एक्स हैंडल और वेबसाइट को देख के जो जिन चीज़ें प्रोहिबिटेड है उनके बारे में अपनी जानकारी रखें। तो ये थे डीसीपी देवेश महिला जो बता रहे थे कि 1 लाख के करीब लोग यहाँ पर पहुँच सकते हैं। और पुलिस की तरफ से कहा गया है कि जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ आने से पहले अच्छे से क्या चीज़ें प्रोहिबिटेड हैं और क्या रास्ते हो सकते हैं यहाँ पहुँचने के, उसको एक बार जरूर देख लें। कैमरामैन इमैनुअल जोश के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।